Hello guys, welcome back to our channel that is Saransh Tech News. So before starting today video में जैसा हर एक वीडियो में कहती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज whatsoever एंड whomsoever टॉपिक मेरी साइड से अवेलेबल होगा टू ऑल ऑफ यू वो सभी आपको इस चैनल पे प्रोवाइडेड रहेंगे। सिंस जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट पाइथन एंड हमारी प्रीवियस वीडियो थी अबाउट पाइथन इंट्रो एंड हमने कुछ स्मॉल स्मॉल थिंग्स उसमें देखी थी बट नाउ फ्रॉम टुडे हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट हियर एंड हेयर टू मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं थ्योरी के साथ साथ वी आर गोइंग टू डू दी प्रैक्टिकल टू हेयर एंड प्रैक्टिकल के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या डाउनलोड करना है। आपको इनसाइड द प्रैक्टिकल आपको डाउनलोड करना है अपना पाइथन का IDLE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जिस पे आप वर्क करेंगे ओवर पाइथन शेल। सो हेयर अगर हम बात कर रहे हैं अब आज के टॉपिक की, सो मैं आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट पाइथन वेरिएबल। सो हैव अ लुक हियर कि व्हाट डज दिस वेरिएबल एक्चुअली मीन्स। अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ तो मैंने सी लैंग्वेज के अंदर भी बताया था, जावा में भी हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं बट देयर इज़ अ डिफरेंट वे टू यूज़ दिस। अगर हम सी एंड जावा की बात करें तो हम कैसे प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर में डिक्लेरेशन देंगे एक्स का, इजंट इट। देन उसके बाद हम प्रोवाइड कराते हैं एक्स इक्वल्स टू 35 एंड देन वी यूज़ द टर्मिनेटर हेयर दैट दिस इज़ हाउ हम अपना सी एंड जावा के अंदर प्रोवाइड कराते हैं वेरिएबल। देन आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है सी और जावा के ऊपर तो हमने बताया था वेरिएबल इज़ वेरिएबल। वेरिएबल हम इसे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज विदाउट असाइनिंग एनी डिक्लेरेशन, अगर हम असाइन नहीं करेंगे डिक्लेरेशन को एंड डिक्लेरेशन इधर ऑफ डेटा टाइप हो इधर ऑफ डेटा कंटेनिंग हो, दैट इज़ मैं क्या कह रही हूँ, डिक्लेरेशन हम कह रहे हैं इधर वो डेटा टाइप का डिक्लेरेशन हो एंड इधर वो हमारा डेटा का स्टोरिंग हो। डेटा का स्टोरिंग में हम क्या कह रहे हैं, डेटा की स्टोरिंग में वो पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर करेगा हमारा क्या पर्टिकुलर वेरिएबल, जो कि हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, लाइक स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, अप टू सो ऑन। इसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे डेटा टाइप को इन डिटेल। बट अगर मैं डेटा टाइप को इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं सो डेटा टाइप के अंदर ये कुछ थिंग्स हैं जो पाइथन कंटेन कराता है। यस, डेटा टाइप टू टाइप के होते हैं पाइथन के अंदर, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट। हियर इज ट्यूपल, हियर इज डिक्शनरी एंड मैनी मोर डेटा टाइप इज कंटेनिंग इनसाइड अ पाइथन। नेवरथलेस तभी मैंने कहा कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डिफरेंट रोल्स है। आपने देखा होगा हमने सी एंड जावा के अंदर इन सब की बात नहीं करी थी, इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग, इंट एंड फ्लोट। ठीक है, ये बात हो गई हमारे वेरिएबल की। सो अब हम वेरिएबल को असाइन कैसे कराते हैं इनसाइड अ पाइथन। अगर मैं पाइथन की बात कर रही हूँ सो पाइथन के अंदर हम क्या कह रहे हैं, सपोज दिस इज आवर विंडो एंड हेयर मैं यहाँ लिखती हूँ x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 9 एंड इनसाइड प्रिंट स्टेटमेंट मैंने प्रिंट का स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड किया था कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस। इनसाइड दिस हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं 5, या हम कह रहे हैं x प्लस वाई। सो इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये है हमारा इनपुट। एंड अगर हम इसके आउटपुट की बात करा रहे हैं सो हमारे आउटपुट पे मिलेगा हमें 14 एट दी आउटपुट। इज़न्ट इट सिंपल कि हम कैसे वैल्यूज़ को असाइन कराते हैं। अब ये जो हमारी वैल्यू है अब आप देख सकते हैं इसको हम असाइन कराते हैं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड आर इक्वल साइन
एंड जिसे हम कह रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, अब आप सोचे होंगे हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर ही क्यों कहते हैं। सपोज कीजिए अगर आपको कोई एक असाइनमेंट प्रोवाइड कराया गया है फ्रॉम योर फैकल्टी, तो आप क्या देखते हैं असाइनमेंट में वो हर एक क्वेश्चंस इंक्लूड रहते हैं जो आपने प्रीवियस सॉल्व कर चुके हैं और रिलेटेड रहते हैं प्रीवियस से, इजंट इट। सिमिलरली इट इज़ प्रीवियस। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमने एक्स वेरिएबल असाइन किया है तो ये जो एक्स वेरिएबल हमने प्रीवियसली असाइन किया है इसको हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू दी है दैट इज़ 3, दैट इज प्रीवियसली असाइन वेरिएबल जो हमारा इसका नेम है वेरिएबल एक्स, इसको हमने एक वैल्यू स्टोर कराई है। क्या इसको हमने एक वैल्यू स्टोर कराई है 3, एंड ये जो 3 है इसका डेटा टाइप है ऑफ इंट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ वेरिएबल इज़, और इस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन कराते हैं इनसाइड पाइथन। वन मोर थिंग मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, वेट, एक और चीज़ है जो मैं कहना चाह रही हूँ आप सभी से। सपोज़ कीजिए पाइथन के अंदर अभी हम आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम अपने वेरिएबल असाइन करना सीख गए ना। अगर मैं कह रही हूँ कि हम सिंटैक्स की बात कर रहे हैं, सो अगर हम नॉर्मल वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ जो क्रिएटेड होता है बाय यूज़र। बाय यूज़र क्रिएटेड जो होता है इसके अंदर नॉर्मल वेरिएबल के नेम को हम आइडेंटिफायर की हेल्प से डिफाइन कराते हैं। दैट इज़ पाइथन इन्हें आइडेंटिफाई करता है एज एन आइडेंटिफायर ताकि ये वेरिएबल का करेक्ट नेम स्टोर कर सके अपनी मेमोरी के लोकेशन में। हाउ इज़ इट पॉसिबल? सपोज़ कीजिए अगर मैं एक वेरिएबल का नाम दे रही हूँ ABC, this is having the different meaning and this is having the different meaning. Why is it so? Because first letter एक अपर केस है एंड एक लोअर केस है, सो दोनों की वैल्यूज स्टोर होती हैं डिफरेंट फॉर्मेट में। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड 65, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड 97, इजंट इट? सो ये वैल्यूज़ हैं एंड इन्हीं के बेसिस पे हम आगे जितना भी कोड होता है उन्हें हम प्रोग्राम कराते हैं। अगर हम इसमें ABC में स्टोर कराएं 5 और इसमें स्टोर कराएं 3, दैट इज़ ये दोनों हमारे डिफरेंटली वर्क करेंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं आपसे कहूँ ABC के अंदर आप पहले 5 स्टोर करा दें, देन अगेन इसी ABC के अंदर आप स्टोर करा दें 3। नाउ अब जो वैल्यू स्टोर होगी एंड जब आप इसे प्रिंट कराएंगे एज एन आउटपुट ABC को, तो ये जो हमारी बाद में स्टोर वैल्यू है उसको आउटपुट देगा, दैट इज़ हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ पे 3। लेकिन अगर यही सेम चीज़ आप यहाँ पे रन कराते तो यहाँ पे मिलता आपको आउटपुट 5। सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रही थी। आइडेंटिफायर्स के सम कॉमन रूल्स होते हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट अगर हम अपने प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, सो प्रैक्टिकल पे लेट्स मूव ऑन। सी दिस इज़ व्हाट आवर आइडियल इज, वेट इट इज़ ओपनिंग। सो मैंने अपनी न्यू फाइल खोली है प्रेसिंग Ctrl+N। सो यहाँ पे अगर मैं प्रोवाइड करा रही हूँ x इज़ इक्वल्स टू 3, y इज़ इक्वल्स टू 5 एंड यहाँ मैं प्रिंट करा रही हूँ x प्लस y, एंड यहाँ पे हम इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं वेरिएबल नेम से, एंड आप देख सकते हैं val.py नेम से सेव हो गई है एंड वी आर गोइंग टू रन दिस। अब आप देख सकते हैं आउटपुट में प्रिंट हुआ है हमारा 8। Why is it so? Because 3 plus 5 is 8
एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ वेरिएबल असाइनिंग। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, अगर हम अगेन यहाँ प्रोवाइड करें एक्स इक्वल्स टू 5, देन हम प्रिंट करें अपना सिमिलर स्टेटमेंट को। वेट हियर, लेट्स कॉपी इट। नेक्स्ट रन दिस मॉड्यूल। सो आप देख सकते हैं पहले ये 8 प्रोवाइड करा रहा है, देन ही प्रोवाइड करा रहा है 10। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज अब जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड आवर वैल्यू 5। प्रीवियस वैल्यू थी वो ओवर रिटर्न हो गई एंड उसमें हमारा प्रिंट हो गया 5। आई होप ऑल यू आर गेटिंग माई पॉइंट हियर। नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं आइडेंटिफायर के रूल्स की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगी आपसे, आइडेंटिफायर के रूल्स के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं जब टॉपिक आ ही गया है। तो आइडेंटिफायर में हम कह रहे हैं लाइक दिस वन, केस सेंसिटिव है लैंग्वेज हमारी, देन इज इंडेंटेशन का प्रॉपर हमें अपना केयरफुल रहना है वाइल यूजिंग डिफरेंट वेरिएबल की असाइनिंग, डिफरेंट कीवर्ड्स की असाइनिंग। नेक्स्ट हम कह रहे हैं आइडेंटिफायर एक वो स्पेशल आइडेंटिटी है जो हमारे डिफाइन कराएगी वेरिएबल के नेम को। दैट इज हमें कह रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेरिएबल को हम कहते हैं अपने आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में एक खास बात ये है कि ये रूल्स प्रोवाइड कराता है डिफाइन कराने को हमारे नॉर्मल वेरिएबल। सो आई होप ऑल यू आर गेटिंग माई पॉइंट हियर। डिफरेंट केसेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप आप वेरिएबल वैल्यूज़ को कैसे असाइन कराते हैं आपको समझ में आया हो। एंड आगे हम मोर वीडियोस लेके आ रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट होल बेसिक्स अपना कवर करेंगे। सो प्लीज़ फॉर दैट स्टे ट्यून विद दिस चैनल। एंड आगे जो टुमारो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्सेस, आइडेंटिफायर्स एंड अ कीवर्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज सारांश टेक न्यूज़। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।